पाकिस्तान में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल देखी ही नहीं। पाकिस्तान के शराफिया ये चाहती ही नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर सियासी शऊर आएगा, और जब सियासी शऊर आएगा तो उनसे सवाल भी पूछेंगे, उनकी गलत पॉलिसियों को तनकीद भी करेंगे, और सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे बल्कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करेंगे और उनका मुकाबला भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई अहम जो इशू है उसको डिस्कस करेंगे। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो सियासी हों, मुआशी हों, माशरती हों, तो उन सब की कहीं ना कहीं से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ही जड़ है, तो गलत ना होगा। मेरा जो इशारा है वो है तालीम की तरफ। पाकिस्तान में तालीम की क्या सूरत हाल है, ये तो एक अलग टॉपिक है। तालीम मिल कितने लोगों को रही है, ये उससे भी अहम सवाल है, इस पर आज बात करेंगे। रिसेंटली अभी डॉन में एक रिपोर्ट शायद हुई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जो स्कूल से निकाल दिए गए हैं, उनको स्कूलों में दोबारा वापस लाने के लिए, एनरोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसके तहत जो है उन सारे बच्चों को वापस स्कूल की तरफ लेकर आया जाएगा। अब इस चीज़ पे पहले भी माजी में भी जो बाकी गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उससे पहले भी डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उसमें भी काफ़ी इस मामले में पॉलिसियाँ भी बनाई गई, काफ़ी इकदामात भी किए गए, लेकिन कोई कंक्रीट रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया, बल्कि सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती गई। अलिफ ऐलान जो कि एक नेटवर्क है जो कि एजुकेशन सेक्टर में अगर कहा जाए कि सबसे बेहतर काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने 2015 में एक रिपोर्ट शाये की जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में टोटल जो हैं वो 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। 2.5 करोड़ बच्चे, नाजरीन आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, और उन 2.5 करोड़ बच्चों में से जो 55% हैं वो हैं लड़कियां, यानी कि 55% लड़कियां नहीं जाती और 45% जो हैं वो लड़के स्कूल नहीं जाते। और ये रिपोर्ट 2015 में शाये हुई थी। आज 2021 में जो फैक्ट्स हैं वो और ज़्यादा जो हैं वो अलार्मिंग हो चुके होंगे। और उसमें फर्दर ये बताया गया उस रिपोर्ट के अंदर कि जिस तरह एजुकेशन का जो ग्रेड लेवल है वो बढ़ता जाता है, उस तरह जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती जाती है। यानी कि जो बच्चे 5 क्लास या 5 ग्रेड में पढ़ रहे हैं, 6 ग्रेड में उससे कम बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि एक साल में ड्रॉप आउट की जो परसेंटेज है वो बढ़ती गई है। 7 में उससे ज़्यादा, 8 में उससे ज़्यादा। और उन्होंने ये बताया कि जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें ये परसेंटेज 85% है, यानी कि मैट्रिक करने के बाद जो अगला होता है स्टेज इंटरमीडिएट की, या जिसको हम आसान लफ्ज़ों में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हैं, उसमें 85% जो है वो उसकी ड्रॉप रेट है। यानी कि 85% जो बच्चे हैं वो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला नहीं लेते, FSC में या जो भी उन्होंने पढ़ना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसमें दाखिला नहीं लेते। इससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन फैक्ट सामने आया वो ये था कि इन 25 मिलियन बच्चों में से 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, यानी कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं। और सिर्फ 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट हैं, जो कि जिनको स्कूल से निकाला गया या उन्होंने खुद स्कूल किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा है। इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी बताया गया कि कौन से सूबे में, कौन से रीजन में कितनी परसेंटेज है ड्रॉप आउट बच्चों की, ज़रा उसकी तरफ भी नज़र दोहरा लेते हैं। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है 66%, यानी कि 66% बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। उसके बाद फाटा जो कि अब KP में मर्जर हो चुका है, उसकी परसेंटेज 62% है। सिंध की 51% है, GB की 48% है। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसमें 47% जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। जम्मू कश्मीर में यही परसेंटेज 43% है, और KP में ये थोड़ी बेहतर है 34%, और सबसे जो बेहतर है वो इस्लामाबाद में 16%। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि रीज़न्स क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। उसमें जो बड़ी जो परेशान बात सामने आई है वो ये आई है कि लड़कियों के रीजंस कुछ और हैं और लड़कों के रीजंस कुछ और हैं। और इन रीजन से ये पता चला कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी हद तक बढ़ चुकी है।
इसमें बताया गया कि जो सबसे, वैसे तो काफ़ी 6-7 फैक्टर्स हैं जो बताए गए कि क्या वजूहत है लड़कियों की। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो मेजोरिटी जो है लड़कियां हैं, वो 34% ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि वो स्कूल जाएं। ऑन द अदर हैंड लड़कों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कुछ और है। 38% लड़के जो हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं है कि वो स्कूल जाएं, मतलब वो खुद विलिंग ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। और ये जो विलिंग वाली परसेंटेज लड़कियों की है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो इसमें हमें जो पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी है, और ये बताया गया कि किस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, और लड़कियों के लिए जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जो टोटल परसेंटेज है 25 मिलियन, उसमें भी 55% जो लड़कियां हैं, इसी वजह से वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। इस वाले से एक एजुकेशन एक्सपर्ट हैं सादिका सलाहुद्दीन, हम उनके एक बयान पढ़े जिसमें उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की माएँ इलिटरेट हैं या वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड बच्चे वो हैं। इधर मुझे एक अफ्रीकन एक कोटेशन भी याद आ गई जिसमें ये बताया गया कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, ऑन द अदर हैंड इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ नेशन। यानी कि औरतों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरी अपना जोर लगा देती है कि उसके बच्चे भी पढ़ें, उससे ज़्यादा पढ़ें और इस दुनिया में कामयाबी हासिल करें। नाज़रीन, ये जो स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ वो स्टैट्स हैं जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में किन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। एजुकेशन का जो मेयार है, जो एजुकेशन क्वालिटी है, वो तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो एक अलग डिबेट है कि जो मिल रही है, जिनको मिल भी रही है, वो भी किस तरह की मिल रही है। और आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान में सर्वेज होते हैं। एक तो भी पिछले दिन एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी आउट ऑफ सिलेबस कोई किताब पढ़ी ही नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। और उसके अलावा जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, जिस तरह बच्चों के इम्तिहान चेक होते हैं, क्रैमिंग रट्टे जो लगाता है वो ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग नहीं है। ये तो सारी जो एजुकेशन क्वालिटी का जो टॉपिक है ये किसी और दिन तफसील से डिस्कस करेंगे। ये तो एक अलग चीज़ है। जो खस्ता एजुकेशन मिल भी रही है वो भी कितने बच्चों को मिल रही है। तो आज का तो ये हमारा टॉपिक था, और इसमें देखें कि हम कितनी हमारी हालत जो है वो ख़राब है। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25A ये कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर 5 से 16 साल के बच्चे को मुफ्त एजुकेशन मुहैया करेगा। और इस जो रियासत की जिम्मेदारी है इसको वो निभाने में पिछले कई दहाइयों से वो फेल हो चुकी है। तो अब इसमें कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। हमें तो कभी कभार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पावर एलीट है, जो कि हमारे हुक्मरान है, जिसमें सियासी लीडरान भी हैं, फौजी डिक्टेटर भी रह चुके हैं, वो ये चाहते ही नहीं थे या अभी भी ये चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें। उसकी वजह ये है कि जब पढ़ते हैं लोग तो उनका जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो बढ़ती है, तब इनसे सवाल ज़्यादा होंगे, तब इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उससे बचने के लिए, और तब जो लोग हैं इनकी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडरशिप भी इनके सामने खड़ी हो जाएगी। तो वो अपनी हेजमोनी बरकरार रखने के लिए, अपना रूल बरकरार रखने के लिए वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे जो हैं पाकिस्तान के पढ़े लिखें, क्योंकि अगर वो चाहते होते तो यहाँ का जो एजुकेशन बजट है वो 2% ना होता। तो ये बड़े अलमिया है पाकिस्तान का, जिसको क्या वजह है कि पिछले कई सालों से इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही। आखिर में हम कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे तो हम कोई पॉलिसी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो इतनी ज़्यादा हम डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें जो कि हमें समझ में आई हैं, जो हमने अपनी रिसर्च में आपके सामने रखना चाहेंगे, वो ये है कि एक तो हमें ये लगता है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और एक ऐसा एक्शन ऑफ प्लान तैयार करना चाहिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों को मिलकर, क्योंकि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, और वो प्रोविंसेस का इख्तियार है कि उसने कैसे उसको लेके चलना है। तो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उस मिल के एक ऐसा प्लान और एक्शन तैयार करें जिसकी कम से कम मुद्दत जो है वो 5 से 10 साल हो। इससे छोटा कोई प्लान यहाँ चल नहीं सकता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि ओवरनाइटली तब्दील नहीं हो सकती। इसके ऊपर बड़ा कंसिस्टेंटली और एक लॉन्ग टर्म इसको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा इसको प्लान बनाना पड़ेगा जो कि इम्प्लीमेंट भी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बड़ी डिफरेंट हैं और बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो उस लिहाज से एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाए जो कि इस मसले को इसका हल करे।
और इसमें जो प्लान ऑफ एक्शन है, इसमें दोनों सारी पार्टियों की, सियासी पार्टियों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी मसला आता है, चाहे वो कोई नेशनल स्टेटस का ही हो, जिसने आपने देखा जो अभी गुजरा है कोरोना वायरस और अभी भी मौजूद है, उसमें भी पॉलिटिकल स्कोरिंग से बाज नहीं रहा गया। हर पार्टी ने दूसरी पार्टी को जो है वो नीचा दिखाया, फेडरल प्रोविंशियल को दिखाया था, प्रोविंशियल फेडरल को दिखाया था। तो ये इस तरह से मसाइल का हल, जो नेशनल लेवल के मसाइल हैं, उनका हल ऐसे कभी नहीं हो पाता। आपको एक नेशन बन के उसका मुकाबला करना पड़ता है। दूसरा कि इस प्लान ऑफ एक्शन के लिए और इसको, इस मसले को ख़त्म करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। 2% बजट के साथ आप ये सोच भी नहीं सकते कि 100 साल भी लग जाएं तो कभी भी ये मसला ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो तो बड़ी लिमिटेड हैं। आप नए जो हैं रिसोर्सेज तो पैदा कर नहीं रहे, ठीक है, ना ही वो लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में होने। तो जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उसी के अंदर से हमने एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज देनी है। अब वो कैसे होगा कि जो सबसे ज़्यादा हमारा बजट है वो जाता है कर्ज़ों की अदायगी में, उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो कि एक इंतहाई ज़्यादा बजट है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं ऐसा महसूस हमें लगता है कि है। उसमें कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो बजट जो है वो एजुकेशन में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। और ये जो सारा एनवायरनमेंट बना हुआ है सिक्योरिटी स्टेट का, ये वॉर मॉन्गरिंग जो होती रहती है पाकिस्तान के अंदर, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इस फेयरफुल एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे नहीं पढ़ सकते और जो पढ़ने का एनवायरनमेंट है वो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमें ये सिक्योरिटी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट में बदलना है, तभी ये चीज़ें मुमकिन है। और एंड पे एक जो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक रोज़ 20,000 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। तो इतनी पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है कि रोज़ 20,000 बच्चों को वो जब वो बड़े होंगे तो उनको एजुकेशन दे सके। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये भी बड़ा अहम मसला है और इसका भी बड़ा ताल्लुक है पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ क्राइसिस पैदा होते हैं, एजुकेशन क्राइसिस पैदा होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होते हैं उनके साथ। तो इसकी जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज जो हमने बड़ा अहम इशू डिस्कस किया, इस पर अपनी राय हमें देना ना भूलिएगा और आज़ाद लैब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाजमी फॉलो करें।